शिकारपुर में बच्चल भाइयों के इलाके से 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। जिला शिकारपुर से अगवा किए गए अफराद की तादाद 11 हो गई। सोहबतपुर का शहरी भी झांसे में आकर कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। फैसलाबाद के नौजवान का भी कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा होने का इंकशाफ। 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा। कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर आज गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। सक्खर, घोटकी, लाड़काना और नवाबशाह समेत बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेश गोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर शहरों में आज गर्द आलूद हवाएं चलने की पेश गोई है। रमज़ान की 27वीं शब पाकिस्तान भर की मसाजिद में इबादत और नवाफिल का एहतमाम। नौजवानों और मुअम्मर अफराद की भी बड़ी तादाद में शिरकत। गुनाहों से इस्तग़फ़ार। बेशतर मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। मकबूजा कश्मीर में दरगाह हज़रत बल में भी ख़ुसूसी इबादत का एहतमाम। कश्मीरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी रोज़ा रसूल पर हाज़री। मरीम नवाज़ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ा। सिक्योरिटी लैब्स पर वज़ीर आज़म का चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत पर मामूर 5 आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक बेशाम हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट में RPO हज़ारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडेंट सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा गफलत के मुर्तकिब करार पाए। वज़ीर आज़म ने 15 दिन में उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पंजगूर में भी खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के पुलिस अफसर को इस्लामाबाद तबादले के लिए रिलीज करने से इनकार। कहा कि वफाक को किसी अफसर को बदलने से पहले सूबे से भी पूछना चाहिए। एतमाद में लेना ज़रूरी होता है। तबादला करना है या नहीं ये ईद के बाद तय करेंगे। मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला की हिदायत पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद मुकर्रर किया था। पंजाब हुकूमत ने न सिर्फ अली नासिर को इस्लामाबाद जाने से बल्कि कम्युनिकेशंस एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सुहेल अशरफ को मोहसिन नकवी की PCB में जाने से भी रोक दिया। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम के बेटे को सेनेट का टिकट देना गलत फैसला है। तर्जुमान नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का बयान। कहा कि सारी वजारतें और ओहदे एक घर में जाएंगी तो अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुन एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। मरकजी क़यादत मामले पर तवज्जो दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी अख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी ने कोहाट के जलसे में PTI क़यादत को धमकी दे दी। कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आसीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो अब तक खामोश हैं, उन्हें फटने पर मजबूर ना करें। ये पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओ और बहनों की बेइज्जती हुई। बोले अली अमीन समेत पूरी क़यादत को पैगाम देते हैं कि कारकुनान को ऊपर लाएं। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले शहरयार आफरीदी ने जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, सबके सामने ना कहें। मेरी गेंचतानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब खुल के उनके साथ में करूंगा। खान साहब को भी बताऊंगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त
मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। हामिद खान ने आज मेरे खिलाफ बयान दिए बिला वजह। अब हामिद खान, रऊफ हसन, ये बाबे जो हैं इनको कहीं चारपाई से या दरख्त से बांधना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब और PTI का मजीद साथ चल सकता है। बल्लेबाज को कौन लाया, बल्लेबाज क्यों आया और शेरानी साहब को क्यों उठाया गया, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। शाम तक तो अली जफ़र साहब जो है मुबारकबादें वसूल कर रहे थे और आज जो है फिर उनका ये मौक़िफ़ आया है, तो बहरहाल ज़बरदस्ती तो कोई फ़राइज़ तो पे नहीं जा सकते हैं। आज के बाद अपने पार्टी के अंदर किसी भी मामले पर, चाहे कोई मेरे खिलाफ प्रोपेगंडा करे, मेरे खिलाफ किसी किस्म की कारसतानी करे, कार्रवाई करे, मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। शेर अफजल मरवत का पार्टी इख्तलाफात से मुतालिक बयान बंद करने का फैसला। कहा कि 2 महीने से मीडिया पर PTI में इख्तलाफात का गेम चला जा रहा था, मामलात में उन्हें भी अपनी गफलत नजर आई। आज के बाद पार्टी के इख्तलाफात के मसले पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। पार्टी में अपने तमाम इख्तलाफात ख़त्म करते हैं। पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी की PTI रहनुमाओं को वार्निंग। कहा कि उनकी खामोशी को गलती से कमजोरी ना समझ बैठना। बानी PTI की इजाज़त के बगैर इस्टेब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार से मुलाकात नहीं की। बातचीत हर सतह पर होती है, हर मसले का हल बातचीत से निकलता है। बोले PTI के अंदर ही कुछ मफाद परस्त साजिशों ने हसद में झूठा बयानिया बनाया। वो जानते हैं कि किस किस के ताने बाने कौन कौन चला रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा अजहर का जवाब। कहा कि अली जैदी बानी की मर्जी के बगैर मुक्तदर हल्के से राबते में रहे। 9 मई के बाद बानी PTI ने अपनी मौजूदगी में अली जैदी की रुकनियत खारिज की। अली जैदी की साबिक वजारत की मोटी फाइल बानी PTI के पास मौजूद है। बानी PTI ने कहा कि हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीबी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल रिटायर्ड बाजवा से मिल सकते हैं तो किसी से भी मिल सकते हैं। जरदारी और शरीफ ख़ानदान की करप्शन का जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने बताया था। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमील-उज़-ज़मान ने सिंध में जराइम के खात्मे के लिए आर्मी चीफ से एक्शन लेने की अपील कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हम कब तक एहतजाज करें, कब तक तहरीकें चलाएं। एक मरतबा फौज आए और सिंध में जराइम को जड़ से उखाड़ दे। बोले अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की होगी। लगता है बानी PTI जल्द बाहर आ जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत में वेलकम टू एंथ्रेसिस तहरीर था। ये अल्फाज जज साहिबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूस से पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बाइसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की एक किस्म है। फोरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदेही की गई है। रावलपिंडी के इलाके वाह कैंट में मुबैना मुकाबला, 2 मुल्ज़मान हलाक। नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। गोली एहलकार वकास के सीने पर लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक दौरान सर्चिंग 2 मुल्ज़मान अपने ही साथी की फायरिंग से मुर्दा पाए गए। इस्लामाबाद में डॉल्फिन पुलिस एहलकार की खातून के साथ मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। खातून का दावा है कि डॉल्फिन पुलिस एहलकार रावलपिंडी में तैनात मुल्जिम उसका कज़न है। मुल्जिम बहाने से घर ले गया और ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम ने वीडियोज़ और तस्वीर वायरल करने की धमकियाँ दी। 2 लाख रुपये भी वसूल किए। गुजरांवाला में शहरी ने डकैती की कोशिश करने वाले मुल्जिम को थप्पड़ जड़ दिया। लुटेरे ने फायर खोल दिया और मौके से फरार हो गया। खुशकिस्मती से शहरी गोलियों से महफूज रहा।
कबायली ज़िला और अगज़ई के डिप्टी कमिश्नर तैयब अब्दुल्ला का तबादला। PTI कारकुनान खुश। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन विलेज काउंसिल गुलजू की खुलेआम हवाई फायरिंग, लोगों में खौफ व हिरास। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। PTI का मौक़िफ़ है कि डिप्टी कमिश्नर तैयब अब्दुल्ला ने इलेक्शन से कबल पार्टी कारकुनान के खिलाफ कई बार 3 MPO के तहत पर्चे कटवाए और गिरफ्तारियां करवाई थीं, इसलिए उनके तबादले की खबर पर खुशी का इजहार कर रहे थे। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब गवर्नर हाउस सिंध में रूह परवर महफिल, मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स की शिरकत, 3 कुरान ख़त्म किए गए, हम्द व नात का भी अहतमाम। महफिल में मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम की दुआएं। गवर्नर सिंध ने खिताब में कहा है कि इस मुल्क के आर्मी चीफ भी हाफिज़ कुरान है, खुदा बरकत दे और मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम दे। बोले SIFC के ज़रिए मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने की बुनियाद डाल दी गई है। खुदा करे कि रमज़ान की बरकतों से SIFC गेम चेंजर साबित हो। कहीं फेशियल तो कहीं मेहंदी, लड़कियों और ख़वातीन की ईद की तैयारियां। मुल्तान हो या हैदराबाद, लाहौर हो या कराची, हर शहर के ब्यूटी पार्लर्स पर रश। ख़वातीन ने जल्द संवारने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। ईद पर दूसरों से जुदा और ज़्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिश है। ईद करीब आते ही थर पार्कर में खास रिवायती मिठाई की तैयारी। देसी घी और थर के जंगलात से हासिल गोंद से तैयार ये मिठाई खुराक के नाम से मशहूर है। मेहमानों की तवाज़ो और तहाइफ के लिए लोगों ने बड़ी तादाद में ऑर्डर देना शुरू कर दिया। बरतानिया में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद की तैयारियों में मसरूफ़। ख़वातीन ने ईद मेले सजा लिए। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रैडफोर्ड समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद मेले। एक छत तले मेहंदी, कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स। मर्दों की भी जान छूट गई, एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाने से बच गए। और गजा पर इसराइली जंग को 6 महीने मुकम्मल। 33,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल के बावजूद आलमी बिरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में नाकाम। इसराइल हमास की मज़ाहमत ना कुचल सका। खान यूनिस में 2 हमलों में 14 इसराइली फ़ौजी हलाक और कई ज़ख्मी होने का दावा।